अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग से मुतालिक लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इटली का यूक्रेन के लिए बड़ा ऐलान, एक और नेटो कंट्री की तुर्क ड्रोन्स की एक्विजिशन, थाईलैंड को चाइनीज शिप की डिलीवरीज, फिलीपींस समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की के अंडर डेवलपमेंट T929 यानी अटक 2 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की ग्राउंड इंजन टेस्टिंग कामयाबी से सरअंजाम दी गई है। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक तुर्की के अंडर डेवलपमेंट अपाची के कंपेटिटर समझे जाने वाले हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनियन कंपनी मोटर सीट के इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इंजन के बारे में इतलात है कि ये रोल्स रॉयस और हनीवेल के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा CTS 804A इंजन से 50% ज्यादा पावर जनरेट करता है, जो इससे पहले T129 यानी अटक 1 गनशिप हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, तुर्की के डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेनियन कंपनी मोटर सीट की जानिब से पहले प्रोटोटाइप पर इस्तेमाल के लिए मोटर सीट के 2 इंजन इस साल जनवरी में तुर्क हुकाम के हवाले किए गए थे। तुर्की इस हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट इसी साल में ही प्लान कर रहा है, जिसकी तवक्को आने वाले चंद हफ्तों में की जा सकती है। इससे पहले यूक्रेनियन कंपनी मोटर सीट और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दरमियान 14 इंजन से मुतालिक मुआहदा अब से चंद साल पहले तय पाया था, जबकि इस मुआहदे के तहत यूक्रेनियन कंपनी 2025 तक ये इंजन टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को फराहम करेगी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जानिब से ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि वो तुर्की से आने वाले अरसे में T129 अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज ना होने की वजह से फ्यूचर में अटक 2 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर का इंतखाब कर सकता है। फ्रेंड्स, इटालियन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो यूक्रेन को 40 मजीद M109L 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज फराहम करेगा। इटली की जानिब से अब से 10 रोज पहले ही 30 M109L सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज यूक्रेन को डिलीवर की गई हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इटालियन हुकूमत की जानिब से 40 मजीद यूनिट्स यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को आने वाले दिनों में फराहम करने के हवाले से आमादगी का इजहार किया गया है। ख्याल रहे कि M109L बुनियादी तौर पर अमरीकी साख्ता M109 सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज का लाइसेंस बेस्ड वर्जन है, जो इटली मकामी सतह पर तैयार करता है। इससे पहले M109L सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज इटली से पाकिस्तान भी एक्वायर कर चुका है। पाकिस्तान आर्मी के पास बड़ी तादाद में इटालियन साख्ता M109 सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज मौजूद है, जबकि अमरीका से भी इन सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज को बड़ी तादाद में माजी में एक्वायर किया गया है। रॉयल थाई नेवी के बारे में इतलात हैं कि उसने चीन से रिसीव की जाने वाली नई टाइप 071E लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक अपनी सर्विस में बाकायदा कमीशन कर दी है। इस चाइनीज साख्ता शिप की थाईलैंड की नेवी में बाकायदा इंडक्शन गुज़श्ता रोज सदरन थाईलैंड में मौजूद नेवल बेस पर सरअंजाम दी गई। वाज़ेह है कि चाइना की स्टेट शिप बिल्डर कॉरपोरेशन ने इस LPD को 18 अप्रैल 2023 को थाईलैंड के हवाले किया था। टाइप 71 LPD के बारे में इतलात हैं कि ये 210 मीटर लंबी और 28 मीटर वाइड है। इस शिप की डिस्प्लेसमेंट 25,000 टन है और ये मैक्सिमम 25 नॉट्स की स्पीड से ऑपरेशन सरअंजाम दे सकती है। इस शिप पर हेलीकॉप्टर्स के लिए 2 लार्ज हैंगर्स के अलावा फ्लाइट डेक भी मौजूद है, जिस पर 2 Z8J हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए 76 मिलीमीटर की गन के अलावा 4 30 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी फराहम किए गए हैं। थाईलैंड की नेवी इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक पर 8 एम्फीबियस व्हीकल्स या फिर 11 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल कर सकेगी। इस शिप पर 600 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है, जबकि मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस के लिए इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक पर आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा मेन बैटल टैंक्स को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पोलैंड के बाद एक और नेटो मुल्क रोमानिया ने $321 मिलियन की लागत से तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन एक्वायर करने का ऐलान किया है। रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से तुर्क कंपनी बेकर को $321 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट
TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन के साथ साथ मुतलका वेपन्स और इक्विपमेंट की फराहमी के लिए अवार्ड किया गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले रोमानिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गुज़श्ता साल अगस्त में 3 TB2 ड्रोन्स अक्वायर करने का ऐलान किया था, जबकि $300 मिलियन की अमाउंट रोमानियन पार्लियामेंट की जानिब से अप्रूवल के लिए पेंडिंग थी। अब रोमानिया के बारे में इतलात है कि मुमकिन तौर पर इस नई मंजूर की जाने वाली डील के तहत तकरीबन 18 TB2 ड्रोन्स अक्वायर करेगा। वाज़ेह है कि इससे पहले पोलैंड ने भी तकरीबन 24 TB2 ड्रोन्स अक्वायर किए हैं, जिनके 2 बैचेस पहले ही तुर्क कंपनी की जानिब से पोलैंड को डिलीवर किए जा चुके हैं। इधर रोमानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि उसकी आर्मी के 2040 के मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत इन ड्रोन्स को अक्वायर किया जा रहा है। दूसरी जानिब पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2023 में अपने GDP का 2.5% डिफेंस बजट के लिए एलोकेट करने का ऐलान कर रखा है। रोमानिया की जानिब से लास्ट ईयर डिफेंस स्पेंडिंग की मालियत $6 अरब बताई गई थी। पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो अमरीकी साख्ता स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35 को भी अक्वायर करने का मंसूबा रखता है। इधर 2 मजीद अफ्रीकन कंट्रीज की जानिब से तुर्क साख्ता TB2 और अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन के भी कवी इम्कानात हैं। हालिया दिनों में 2 अफ्रीकी मुल्कों के ऑफिशियल्स की जानिब से बेकर कंपनी के टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया गया है। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से अब तक तकरीबन 30 ममालिक को TB2 ड्रोन्स फरोख्त किए जा चुके हैं, जिनमें से बहुत को डिलीवरीज पहले ही कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, फिलीपींस की आर्मी के बारे में इतलात हैं कि वो इसराइली साख्ता सबरा लाइट टैंक के तमाम यूनिट्स 2023 में रिसीव कर लेगी। वाज़ेह है कि एल्बर्ट सिस्टम्स के साथ फिलीपींस का 3 साला कॉन्ट्रैक्ट $172 मिलियन की मालियत से जनवरी 2021 में तय पाया था। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली साख्ता इन लाइट टैंक्स की फिलीपींस को तमाम डिलीवरीज 2023 में ही मुकम्मल कर दी जाएंगी। सबरा लाइट टैंक पर बुनियादी तौर पर 105 मिलीमीटर की मेन गन इस्तेमाल की जा रही है, जिससे वैरायटी ऑफ एमिनिशन को फायर किया जा सकता है। एक और खबर के मुताबिक फिलीपींस की आर्मी ने इसराइली साख्ता एटमॉस 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स भी अपने फ्लीट में बाकायदा शामिल कर दी है। फिलीपींस की आर्मी की जानिब से हाल ही में इसराइल की तैयार करदा ट्रक माउंटेड हॉइट्ज़र के 2 यूनिट्स बाकायदा फ्लीट में शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, बोइंग के तैयार करदा T-7A रेड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अब US एयर फोर्स को डिलीवरीज में मजीद 2 साल की ताखीर हो गई है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की इजेक्शन सीट में सामने आने वाले हालिया मसाइल की वजह से अब US एयर फोर्स को इन एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज फरवरी 2025 के बाद की जा सकेंगी। वाज़ेह है कि इससे पहले US एयर फोर्स की जानिब से बोइंग को T-7A रेड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज 2023 के एंड के लिए प्लान की गई थी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।